10th बहुपद का यानी कि पोलिनोमियल का ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है। मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में, पहला वीडियो में जो मेरा लेक्चर आया था पहला, मैंने आपको उस वीडियो में बताया था जो बहुपद के बेसिक चीज़ होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुपद को पढ़ने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तब आपको बहुपद समझ में आएगा। मैंने बहुत सारे उस वीडियो में बातें की हैं, तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको बहुपद के बारे में सारी नॉलेज हो पाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि पहले आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पर आइएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा बहुपद के बारे में, सभी नॉलेज और सभी जो हमारा टॉपिक है सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, पार्ट 2 है। हम इसमें बात करेंगे आप लोगों के जो बीबी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है त्रिघात बहुपद से। मैंने द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद के बारे में पहले वीडियो में बता दिया है, रैखिक यानी कि एक घाती बहुपद के बारे में बता दिया है। अब मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम इसमें बात करेंगे अपने त्रिघात बहुपद के बारे में कि हम लोग का जो त्रिघात बहुपद होता है उसका शून्य कितना होता है, शून्य कौन कौन से होते हैं, शून्य को हमको दिया होगा शून्य, तो हम कैसे बहुपद का निर्माण करेंगे, बहुपद का निर्माण कैसे होगा, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलिनोमियल का हम कैसे करेंगे। फिर हम लोग का एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछता है वो हम बताएंगे कि आपका एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। फिर हमको जानना है इस वीडियो में कि बहुपद के जो गुणांक होते हैं और जो बहुपद के शून्यक होते हैं उन्हें संबंध कैसे कैसे होता है। चलिए हम इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा और आप सवाल को हल कर पाइएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हम त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। मैंने आपको बताया था कि जितना घात वाला बहुपद होगा उसका शून्यक उतना ही होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग का होता है रैखिक बहुपद उसका घात 1 होता है, यानी कि घाती बहुपद को हम रैखिक बहुपद बोलते हैं। जो हम लोग का होता है द्विघाती बहुपद यानी कि उसका घात 2 होता है, यानी कि शून्यक 2 होता है। और हम लोग का ये आया है त्रिघाती बहुपद वाला, यानी कि इसका शून्यक हम लोग को 3 होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका घात 3 होगा, इसका घात 3 होगा ना, इसीलिए हम लोग का शून्यक भी 3 होगा। ठीक है, जो हम लोग का बात करते हैं हम इसके बारे में, जो हम लोग का त्रिघात बहुपद होता है वो किस रूप का होता है। ठीक है, देखिए त्रिघात बहुपद हम लोग का घात 3 होगा। ठीक है, अधिकतम घात हम लोग का 3 होगा, तो अधिकतम घात जिस बहुपद में 3 होगा उसको हम बोलेंगे कि त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं त्रिघाती बहुपद के व्यापक रूप के बारे में, व्यापक रूप के बारे में। ठीक है, यानी कि बड़ा रूप। यहाँ पर हम लोग होता है ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, यही हम लोग का होता है बहुपद का त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है ना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम लोग a है, b है, c और d है, क्या क्या है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हम लोग का a है, a का मतलब क्या है, यहाँ पर x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। ठीक है ना, क्योंकि देखिए a से हम लोग का a³ में गुणा हुआ है ना, इसीलिए a³ का गुणांक क्या हो जाएगा, हम लोग का a हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसके b के बारे में। b का मतलब क्या है, हम लोग का यहाँ पर x² का गुणांक। ठीक है, b का मतलब हम लोग क्या है, x² का गुणांक। c का मतलब हम लोग क्या है, x का गुणांक। ठीक है, c का मतलब x का गुणांक। और d अकेले है, यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का वो हम लोग का हो जाएगा अचर पद। ठीक है ना, सॉरी क्या हम लोग का हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। ठीक है ना, अचर पद। ठीक है, a का मतलब क्या है, x³ का गुणांक, b का मतलब क्या है, x² गुणांक, c का मतलब क्या है, x का गुणांक, और d का मतलब अकेले है, तो हम लोग क्या हो जाएगा अचर पद। ठीक है ना, यानी कि हम लोग का चर नहीं अचर है। ठीक है, इतना हम लोग आ गया। अब बात करते हैं जो हम लोग का a है, b है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि a b, ठीक है ना, c तथा d बिलोंग्स टू r, यानी कि मैंने कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का है ना a b c d, वो हम लोग का क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या होना चाहिए। ठीक है ना, उसके अलावा जो लोग है ना यहाँ पर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम a का स्थान पे 0 रख देंगे यहाँ पर, तो हम लोग का त्रिघाती बहुपद खत्म हो जाएगा ना। जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग का द्विघाती हो जाएगा। तो त्रिघाती होने के लिए जो हम लोग का a का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो हम लोग का ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग का जो a का मान है 0 का अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन a का मान हम लोग को 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना बात तो हम लोग अभी तक सीख लिया है। जो हम लोग त्रिघाती बहुपद होता है उसका शून्यक हम लोग का कितना होता है, घात 3 होगा, तो हम लोग का शून्यक भी 3 होगा। ठीक है ना, इसका मतलब, और a हम लोग का क्या है, b हम लोग का क्या है, c क्या है, d क्या है, मैंने अभी बताया आपको। a b c हम लोग का क्या होना चाहिए, तो हम लोग होना चाहिए वास्तविक संख्या। इस r का मतलब क्या होता है, r का मतलब क्या होता है, तो वास्तविक संख्या। ठीक है ना, वास्तविक संख्या। ठीक है ना, r का मतलब ये हो जाएगा, जो हम लोग a है, b है, c और d है, हम लोग क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। इसको ऐसे पढ़ेंगे हम
ए बी सी एंड डी बिलोंग्स टू आर एंड ए इट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, यानी कि जो ए है हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना बात मैंने आप लोग को बताया अभी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बताया अभी आपको कि जो हम लोग का त्रिघाती होता है उसका शून्यक 3 को होगा। तो इसमें हम पहला शून्यक जो है ना, पहला शून्यक उसको हम ए मान ले रहे हैं, ए, ठीक है ना, ए मान ले रहे हैं, ठीक है। जो हम लोग का दूसरा है, दूसरा सॉरी ए नहीं, हम उसका अल्फा मानेंगे, अल्फा मानेंगे। जिससे मैंने पिछले वीडियो में मैंने माना था अल्फा और बीटा, वैसे हम लोग को इसमें पहला शून्यक हम लोग का अल्फा हो जाएगा, दूसरा हम लोग का क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, और हम लोग का तीसरा है, तीसरा और क्या हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा गामा, ठीक है ना। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे अल्फा, यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, इसको हम पढ़ेंगे अल्फा, इसको हम पढ़ेंगे बीटा और इसको हम पढ़ेंगे गामा, ठीक है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अगर एक घात वाला बहुपद है उसका एक शून्य होगा अल्फा होगा, जो लोग दो घात वाला उसका दो होगा अल्फा, अल्फा बीटा होगा, जो लोग तीन घात वाला उसका तीन का शून्य होगा अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया कि शून्य हम लोग का तीन होगा, कौन कौन, तो अल्फा बीटा और गामा। अब हम जानेंगे कि इसका शून्य हम लोग कैसे निकालेंगे, जो हम लोग त्रिघाती बहुपद होता है उसका हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बुक कर लूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में और आएगा। मैंने यहाँ पर आप लोग का जो त्रिघाती बहुपद है उसका एक एग्जाम्पल लिया आपको समझाने के लिए। देखिए हम लोग त्रिघाती बहुपद है क्योंकि इसमें जो हम लोग का घात है अधिकतम घात हम लोग का 3 है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 3 है, इसीलिए ये हम लोग का त्रिघाती बहुपद है। तो आपको पता है कि हमको अगर बहुपद निकालना, बहुपद का शून्य निकालना होता है तो हम बराबर में देते हैं जीरो। क्यों देते हैं, क्योंकि हमको हम लोग को एक्स का ऐसा मान चाहिए, यानी कि चर का ऐसा मान चाहिए जो पूरे बहुपद के मान को शून्य के बराबर कर देता है, उसको हम लोग शून्य बोलते हैं। तो देखिए जो हम लोग का होता है त्रिघाती बहुपद, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जब भी हमको त्रिघाती बहुपद का शून्य निकालना पड़ता है तो हम लोग का एक तरीका होता है गुणनखंड प्रमेय द्वारा हम निकालते हैं, ठीक है, गुणनखंड प्रमेय द्वारा। गुणनखंड प्रमेय का मतलब ये होता है कि आपको एक्स का एक ऐसा अपने से खुद से मान मानना होगा जो कि पूरा बहुपद के मान को शून्य कर देगा। तो मैं अपने से एक मानता हूँ, क्या मान, यहाँ पर हम रखता हूँ एक्स का मान, एक्स का मान यहाँ पर मैं रखता हूँ एक, ठीक है ना, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर रखिए तो हो जाएगा हम लोग का P1। तो P1 का मतलब क्या हुआ मेरा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1 का हम लोग का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर -4, 1 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 5 × 1 और यहाँ पर -2 हो जाएगा ना। फिर इसको हल करते हैं, 1 का क्यूब हम लोग का 1 हो जाएगा, -4 × 1 का स्क्वायर हम लोग का 1 हो जाएगा, फिर हम लोग का 5 में 1 गुणा तो हम लोग का 5 हो जाएगा, फिर हम लोग का -2 हो जाएगा ना। फिर देखिए यहाँ पर 1 -4 + 5 -2, ठीक है ना, यानी कि देखिए ये हम लोग का -4 -2 हम लोग का 6 हो जाएगा ना, 5 6 यहाँ पर हो जाएगा, ये हम लोग का 6 हो जाएगा, यानी कि 6 - 6 बराबर आ गया हम लोग का 0 ना। ठीक है, मैंने जब x का मान यहाँ पर रखा 1, यानी कि ये हम लोग का 0 हो गया, 0 के बराबर हो गया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि x के मान 1 रखने पर ये हम लोग का 0 आ रहा है, यानी कि इस बहुपद का शून्यक 1 है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि शून्यक जो है हम लोग का सिर्फ 1 नहीं है, इसके अलावा और 2 को शून्यक होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग का त्रिघाती बहुपद है, तो हम जानते हैं कि जो हम लोग का त्रिघाती बहुपद होता है उसका शून्यक हम लोग का 3 होता है, तो मैंने तो सिर्फ 1 निकाला है ना, ठीक है। तो आप शून्यक हम लोग का क्या है, 1 है, क्यों, क्योंकि इसका मान 0 आ गया, x का मान 1 रखने पर। फिर देखिए अगर हमको और 2 जो है हम लोग का 2 और जो 2 है हम लोग का शून्यक, उसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए यानी कि जब हम x का मान 1 रखे हैं हम लोग का 0 आ गया ना, यानी कि अगर हम 1 को भेजेंगे इधर, ठीक है, इस तरह इसे भेजेंगे तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पर 0, यानी कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है, ठीक है। देखिए गुणनखंड प्रमेय का मतलब होता है, गुणनखंड प्रमेय का मतलब ये होता है कि जब हम एक शून्यक निकाल लिए हैं तो उस शून्यक को हम गुणनखंड के रूप में परिवर्तित कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, और उस गुणनखंड से इसमें भागा देंगे। आपको भागा देना आता होगा, मैं ऐसा करता हूँ, भागा देंगे तो फिर हम लोग का 2 शून्य और निकल जाएगा, चलिए हम भागा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x - 1 से भागा देंगे किसमें, इस बड़ा वाला बहुपद में, x³ माइनस हम लोग का हो जाएगा 4x² प्लस हम लोग का हो जाएगा 5x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है ना। देखिए तो हमको x से भागा देना है x³ में, ठीक है, तो कटाएंगे ना x² बार में। देखिए जिन लोगों को भी भागा देना नहीं आता है तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको भागा सिखा दूंगा अलग से एक वीडियो बनाकर, ठीक है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा जिनको भी भाग देना अच्छे से नहीं आता होगा, मैं आपको अलग से एक वीडियो में सिखा दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा, ठीक है, फास्ट, ठीक है। तो हम लोग हो जाएगा यहाँ पर x³ हो जाएगा, ठीक है, x³ हो जाएगा, फिर यहाँ पर x² में -1 में होगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा -x² हो जाएगा, तो हम लोग का चिन्ह चेंज होगा, माइनस हो गया प्लस हो गया, ये लोग खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या बचेगा, हम लोग का x³ बचेगा, सॉरी x² बचेगा यहाँ पर -3x²। फिर इसको उतारेंगे हम 5x को उतारेंगे हम, फिर हम लोग का -2 उतर जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग कितना बार कटेगा, तो -3x बार में कटेगा ना, ठीक है, यानी कि -3x², फिर हम लोग हो जाएगा +3x, ठीक है ना। फिर हम लोग इसमें से होगा तो सॉरी अब किसी में नहीं होगा,
ठीक है, हम लोग का चिन्ह चेंज होगा, प्लस हो जाएगा, ये हम लोग का माइनस हो जाएगा, ये हम लोग खत्म हो जाएगा, यानी कि हम लोग क्या हो जाएगा 2x - 2। तो हम काटेंगे यहाँ पर 2 बार में, ठीक है, यानी कि 2x - 2 हो जाएगा, हम लोग खत्म हो जाएगा, माइनस हो गया, प्लस हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आपको पता होगा कब हम इसका गुणनखंड निकालते हैं 2 को, ठीक है ना, यानी कि x स्क्वायर -2 -x और +2, यानी कि -3 को हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना होगा, जिसको जोड़ने पर -3 आएगा और घटाने पर हम गुणा करने पर हम लोग का 2 आएगा, ठीक है, 2 एकम 2 आ गया, हम लोग का माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -2 और -x हम लोग का आ जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन करिए आप, x कॉमन होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा हम लोग का x - 2 बचेगा, यहाँ हम लोग का -1 कॉमन होगा तो x - 2 बचेगा, ठीक है ना, बराबर में 0 देंगे क्योंकि हमको शून्य निकालना है। फिर देखिए हम लोग का मिल रहा है ना इसमें, तो इसको हम निकालेंगे, x - 2 हो जाएगा, फिर ये देखिए यहाँ पर x - 1 हो जाएगा ना। तो बारी बारी से इसको रखेंगे, इसको करेंगे 0 के बराबर, यानी कि x बराबर 2 हो जाएगा ना। फिर हम लोग एक और होगा x - 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग का 2 शून्य का गया है, एक 1 आया है, एक 2 आया है, फिर मैंने यहाँ पर एक निकाला था 1 आया है, ठीक है ना, यानी कि जो हम लोग का शून्यक है, ये वाला जो हम लोग का शून्यक है, त्रिघाती बहुपद कितना हो जाएगा हम लोग का मूल, मूल यानी कि शून्यक, मूल बोलो या फिर शून्यक बोलो या फिर शून्यंक बोलो, आपका बात एक ही है, ठीक है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मूल का मतलब और शून्य का मतलब और शून्यंक का मतलब एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का जो मूल है, यानी कि हम लोग का एक है, फिर एगो 2 है, फिर एगो 1 है, ठीक है, यानी कि मैंने आपको क्या बोला था कि जब आपका 3 को मूल आएगा, आपका 3 को मूल आ गया, यानी कि पहला जो हम लोग का पहला है उसका अल्फा मानेंगे हम, ठीक है ना, फिर एगो बीटा मानेंगे, फिर एगो गामा मानेंगे ना, मैं आपको बताया था ना, जो आपका पहला शून्य का आएगा उसको हम अल्फा कहते हैं, यानी कि अल्फा का मान हम लोग का 1 है, बीटा का मान हम लोग का 2 है, और हम लोग का जो गामा का मान है 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो हम जानेंगे, ठीक है, ये हम लोग का मूल है, ये वाला हम लोग का मूल शून्यक है, आ गया हम लोग का, ठीक है। अब हम जानेंगे जो लोग त्रिघात बहुपद होता है उसमें हम संबंध कैसे रखेंगे, संबंध, ठीक है, कि जो हमारा सूत्र देखिए, आपका देख सूत्र, संबंध का जो सूत्र होता है, देखिए क्या होता है, देखिए शून्यकों का योग, जैसे मैंने आपको बताया था ना द्विघाती में, उसी इसमें भी होगा शून्यकों का योग, देखिए क्या होता है इसमें योग, ठीक है। जो हम लोग का शून्यकों का योग होता है त्रिघाती के लिए, क्या होता है हम लोग को होता है -x² का गुणांक, ठीक है, और बाटा में x³ का गुणांक, ठीक है ना। तो शून्यकों का योग मतलब क्या हुआ कि -x² का गुणांक बाटा में x³ का गुणांक, ये मतलब शून्यक होता है, सूत्र होता है, संबंध होता है, ठीक है। अच्छा आप मुझे बताइए कि शून्यकों का योग का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी हम लोग का शून्यक है उसको हम जोड़ेंगे, शून्यक हम लोग है ना 3 को, देखिए तो एगो अल्फा है, एगो बीटा है, एगो गामा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर बराबर देंगे, यहाँ पर सूत्र में माइनस तो माइनस यहाँ पर देंगे हम, ठीक है। अच्छा x² का गुणांक यहाँ पर देखिए क्या है हम लोग का, है ना बी हम लोग का, यानी कि जो हम लोग का x² गुणांक क्या है हम लोग का बी है, यहाँ पर लिखेंगे बी लिखेंगे हम, फिर जो हम लोग का x³ का गुणांक है क्या है हम लोग का, तो हम लोग का a है, ठीक है ना, a यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि हम लोग का यही फॉर्मूला है हम लोग का, ठीक है ना, ये हम लोग सूत्र है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम लोग क्या होता है तो -b/a होता है, ठीक है ना, ये हम लोग का पहला सूत्र है, ठीक है। फिर हम लोग का एक और हम लोग का संबंध होता है, ठीक है, देखिए क्या होता है, शून्य को देखिए ऐसे नहीं होता है, देखिए ऐसे होता है, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल का योगफल, योगफल, ठीक है ना। देखिए हम लोग होता है अगला दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग, यानी कि दो करने का मतलब क्या हुआ कि पहले इन दोनों करेंगे, फिर इन दोनों करेंगे, फिर इन दोनों करेंगे, ऐसे करके फिर इनको जोड़ेंगे, तो देखिए क्या होता है, ये हम लोग का होता है x का गुणांक बाटा में x³ का गुणांक, ठीक है ना, ठीक है। अगर हम दो करके शून्यकों का गुणनफल का योग करेंगे तो हम लोग क्या होगा x का गुणांक बाटा में x³ का गुणांक होता है हम लोग का, ठीक है। फिर देखिए यानी कि कहने का मतलब दो करने का मतलब क्या होगा, पहले इन दोनों को हम करेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक, फिर प्लस, फिर बीटा इंटू गामा, फिर प्लस, फिर गामा इंटू अल्फा, हम लोग क्या होता है
एक्स का गुणांक मतलब क्या हुआ यहाँ पर देखे तो सी है ना हम लोग का, यहाँ पर सी है, सी लिखेंगे हम यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ है, ये है हम लोग का, ठीक है ना। यानी कि जो हम लोग का दो दो करके होता है शून्यों का योगफल गुणनफल का योगफल क्या होता है हम लोग का, तो सी बाई ए होता है, ठीक है ना। ये आपका दूसरा सूत्र है, ये आपका दूसरा संबंध है, ठीक है। फिर देखो हम लोग का अगला क्या होता है, अगला हम लोग का होता है 3 नंबर, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो ये हम लोग का होता है, मैंने आपको ये बताया, एक ये और एक ये और ये लास्ट वाला है। शून्यों का गुणनफल का मतलब क्या होता है कि आप शून्यों का गुणा करेंगे, ठीक है। देखो उसका मतलब क्या होता है, माइनस में अचर पद बाटा में एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है ना। सूत्र हम लोग का होता है लास्ट वाला ये वाला कि शून्यों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि माइनस अचर पद बाटा में एक्स क्यू का गुणांक होता है। यानी कि क्या हम लोग हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस अचर पद का हम लोग का डी है ना, तो यहाँ पर डी लिखेंगे हम। ये हम लोग का ए है ना, तो ये लिखेंगे हम, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम लोग का 3 होता है, 3 हम लोग का होता है संबंध, कौन कौन सा होता है, एक हम लोग का होता है शून्यों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। इसका होता है हम लोग का माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब क्या हुआ, बी हुआ। माइनस हम लोग का पहले से है और एस क्यू का गुणांक मतलब क्या हुआ, ए हुआ, ठीक है। ये हम लोग का पहला है। फिर हम लोग का अगला है दो दो करके शून्यों का गुणनफल का योग, यानी दो दो का गुणा करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे तो हम लोग क्या होता है, एक्स का गुणांक बटा में एक्स क्यू का गुणांक होता है। फिर हम लोग का अगला है, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अगला हम लोग का है शून्यों का गुणनफल का क्या होगा, तीनों का गुणा करेंगे हम लोग का होता है माइनस डी बाई है, यानी कि माइनस अचर पद बटा में एक्स का गुणांक होता है, ठीक है। तो ये तो आपका संबंध हो गया कि क्या क्या संबंध होता है। फिर हमको जानना है कि अगर आपको दिया होगा आपका बहुपद, सॉरी आपको दिया होगा शून्य 3 को दिया होगा 3 को, तो आपको बोलेगा कि बहुपद का निर्माण करिए, तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग का जो सूत्र होता है, एक सूत्र होता है हम लोग का, ये क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं हम साइड में, बहुपद का निर्माण, बहुपद का निर्माण, ठीक है ना। बहुपद के निर्माण के लिए यानी कि त्रिघाती बहुपद कैसे निर्माण करेंगे, देखिए सूत्र हम लोग होता है के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में होता है हम लोग का एक्स स्क्वायर, फिर हम लोग का प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा गुणा में एक्स होता है, फिर हम लोग होता है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है ना। सूत्र हम लोग का यही होता है, क्या होता है हम लोग का के इंटू एक्स क्यू माइनस इतना इतना इतना, ठीक है। जो ना के है के का यहाँ पर मतलब क्या है, के मतलब क्या है यहाँ पर, के बराबर हम लोग का जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हम लोग का जो के है के बराबर क्या है हम लोग का वास्तविक संख्या है लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है। जीरो यहाँ पर नहीं रखना है, आपको कुछ भी रखना है, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो भी लोग हैं इसको पहला मान लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया पूरा थ्योरी, आपका पूरा थ्योरी है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप कैसे बनाएंगे उसको, कैसे आप उसको डिराइव करेंगे, चलिए उसके बारे में बात करने वाले हैं।